हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नौ बज चुके हैं, ये अब तक आया क्यों नहीं? लगता है आ गया। पर इतनी देर लगा दी। एक सपनों का राजकुमार बादलों से उड़ता हुआ आ रहा है, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए एक खुशहाल दुनिया में। एंड देन द गर्ल सॉ इन हिज ड्रीम्स दैट अ प्रिंस ऑफ ड्रीम्स इज कमिंग। लीसा की दवाइयों का वक्त हो गया है। लीजा को नॉवल सुनाते सुनाते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। खैर, डॉक्टर साहब ने कुछ बताया कि लीजा को कब तक होश आएगा? मिस्टर आशीष, इस तरह के केसेस में कई बार सालों साल तक मरीजों को होश नहीं आता है, वो कोमा में ही रहते हैं। पर लीजा को जरूर होश आएगा, मुझे विश्वास है। ओह माय गॉड, इनकी पल्स रेट तो गिरती जा रही है। अब प्लीज प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर। लीजा यू विल बी फाइन, लीजा तुम ठीक हो जाओगी। लीजा प्लीज प्लीज स्टे विद मी लीजा। देखो डॉक्टर आ गए। हाँ, यू विल बी फाइन, यू विल बी गुड। मिस्टर आशीष, आप प्लीज जरा बाहर जाएंगे? ओके। ओह गॉड, इसकी हालत एकदम गिरती जा रही है। डॉक्टर मुकेश, शी इज कोलैप्सिंग। इसको फौरन प्रॉक्सिमिटोजोन का इंजेक्शन दीजिए, जल्दी। ओह एक्सीलेंट, दिस इज मिरेकल। लीजा कोमा से बाहर आ गई, ये तो कमाल हो गया। यस सर। రింకుకుమన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు రింకుకుమన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు। लेकिन ये किस भाषा में बोल रही? मुझे नहीं मालूम सर, शायद सिमिनर्स जानते हो सर। बेचा, सिमिनर्स को बुलाओ जल्दी। लीजा, मैं चाहता था तुम ठीक हो जाओगी। आई न्यू यू विल बी फाइन। या రింకుమ ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు రింకుకుమన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు రింకుకుమన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు। डॉक्टर साहब, ये मुझे पहचान नहीं रही हो रही, क्या बोल रही है ये? ऐसे केसेस में अक्सर मेमोरी लॉस हो जाता है। इस केस में भी शायद यही हुआ। రింకుకుమన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు। ऋचा, ये कौन सी भाषा बोल रही है? सर, ये तेलुगु में बोल रही हैं। तेलुगु? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सर, लीजा को तो कोई भारतीय भाषा आती नहीं है। इनफैक्ट वो मुझसे भी इंग्लिश में बात करती है। लेकिन मुझे तेलुगु आती है। लीजा जी तेलुगु में बोल रही हैं कि रिंकू का अपने घर के सामने खून होने वाला है। खून होने वाला है? तब तो सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। हेलो सीआईडी। ओह, तो लीजा 1 महीने पहले ही हिंदुस्तान आई थी और हिंदुस्तान आते ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। और आज जब उसे होश आया है तो उसकी याददाश्त जा चुकी है। और लीजा को भारतीय किसी भी भाषा का ज्ञान ना होते हुए भी तेलुगु भाषा में ये कहती है कि रिंकू का खून होने वाला है अपने घर के सामने। एग्जैक्टली सर, मैंने तो अपनी लाइफ में इतना हैरत अंगेज केस आज से पहले कभी नहीं हैंडल किया। कहीं लीजा के शरीर में किसी ऐसे इंसान की आत्मा तो नहीं घुस गई जिसे तेलुगु बोलना आता हो? वैसे मैंने एक ऐसे केस के बारे में पढ़ा है जिसमें एक जर्मन आदमी 50 साल बाद होश में आता है और कोमा से होश में आते ही वो चाइनीज भाषा में बात करने लग जाता है। देखिए, ये संभव है या नहीं ये तो आपका विज्ञान बताएगा, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं
कि ये रिंकू है कौन जिसकी जान खतरे में है। Hi, Lisa. Lisa, who is Rinku? Lisa, do you remember anything? Name, address, number, anything? ये अब जरा इनसे तेलुगु भाषा में पूछिए। जी మీరు చెప్పగలుగుతారా రింకుకు ఎవరు చంపుతున్నారు రింకుకు మన ఇంటి ముందు చంపబోతున్నారు చంపపోతున్నారు सर इसे कुछ भी याद नहीं है अच्छा ये नाम नंबर एड्रेस कुछ तो याद हो? ఆయనది నంబరు ఎక్కడ ఉంటారు ఏమన్నా మీకు తెలుసా రింకుకు మన ఇంటి ముందు చంపబోతున్నారు नहीं सर इसे कुछ भी याद नहीं ये बार बार यही कह रही है कि रिंकू का अपने घर के सामने खून होने वाला है तुम लीजा के बॉयफ्रेंड हो ना? जी सर। तुम जानते हो किसी रिंकू को? नहीं सर, इनफैक्ट लीजा पिछले महीने तो इंडिया आई थी। अगर इसका रिंकू नाम का कोई दोस्त होता तो मैं इसे जरूर जानता। अच्छा, लीजा कहाँ रहती है? योगाश्रम में। एक्चुअली लीजा इंडिया योगा सीखने के लिए आई थी और उस दौरान मैं भी वहीं था। वहीं हमारी दोस्ती हुई और उसके बाद दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अच्छा ये आश्रम है कहाँ पे? सर भृगुनगर में। भृगुनगर में? थोड़ी एक काम करो, पता करो भृगुनगर में कोई रिंकू नाम का आदमी है क्या? श्रेया, भृगुनगर का नक्शा निकाला ना? सर। Oh my God! क्यों? सर ये देखिए, भृगुनगर में ये कपड़े की दुकान है जिसका नाम है अपना घर। अपना घर? कहीं रिंकू का खून इस दुकान के सामने तो नहीं होने वाला? उस अपना घर दुकान के आसपास तो कोई नहीं जानता किसी भी रिंकू को? पेपर वाले से पूछते हैं, शायद ये जानता हो। हाँ। अरे भाई साहब, ये आसपास किसी रिंकू नाम के आदमी को जानते हो? रिंकू? कहीं आप डॉक्टर राकेश की बात तो नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर राकेश? जी हाँ, हम लोग उन्हें प्यार से रिंकू जी बुलाते हैं। ओह, ये डॉक्टर राकेश का घर कहाँ है? जी आगे जाके लेफ्ट में। ठीक है, थैंक्स। ओके सर। दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, चलो देखते हैं डॉक्टर राकेश है क्या। माय गॉड, फ्रेडी हमने आने में देर कर दी। लीजा का कहना सही हो गया। चाकू के एक ही वार से इनकी मौत हो गई। किसी प्रोफेशनल किलर का काम लगता है। लगता तो ऐसा ही है, और तो और ये शरीर भी अकड़ने लगा है। लगता है मौत हुए काफी समय हो गया। एक काम करते हैं फ्रेडी, इस घर को अच्छी तरह से छान मारते हैं। ये देखिए, टूटी हुई घड़ी। लेकिन डॉक्टर राकेश ने तो अपनी घड़ी पहनी हुई है। शायद ये खूनी की होगी, हाथापाई में कलाई सी गिर गई होगी। हो सकता है, देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। सारी की सारी ज्वेलरी ऐसी है और ये कैश। इसका मतलब खून लूट के इरादे से नहीं हुआ है। Oh my God! सर! हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या हुआ? बाहर जिसकी लाश पड़ी है,
जिसे हम डॉक्टर राकेश यानी कि रिंकू समझ रहे थे, वो रिंकू नहीं है सर। मतलब रिंकू ये है, ये रही उसकी फोटो और सर्टिफिकेट। एक फोटो वहां लटकी है। माय गॉड, अगर ये राकेश है तो वो लाश किसकी है? पूरे घर में और किसी के उंगलियों के निशान है ही नहीं, सिवाय डॉक्टर राकेश के और उसके जिसका फोन हुआ। और सर वो घड़ी भी डॉक्टर राकेश की है। डॉक्टर राकेश के घर से जो फोटोग्राफ मिली है उसमें ये देखिए, ये घड़ी डॉक्टर राकेश ने पहनी हुई है। और डॉक्टर तारिका ने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि गले की वही नस काटी गई है जिसके कटने से इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। और ये बात तो सिर्फ एक डॉक्टर ही जानता है, यानी डॉक्टर राकेश। सर ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर राकेश के घर से जो लाश मिली हमें, वो आदमी खून करने आया हो डॉक्टर राकेश का, और अपनी जान बचाने के चक्कर में डॉक्टर राकेश ने उसे खून कर दिया। लेकिन सर, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्यों मारना चाहेगा? डॉक्टर? हाँ सर, जिस आदमी की मौत हुई है वो भी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आलोक, और वो भी डॉक्टर राकेश के साथ उसी हॉस्पिटल में काम करते थे जहां लीसा को एडमिट किया गया है। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का खून किया? कहीं दोनों के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं? हो सकता है सर। शायद लीजा जानती होगी इन दोनों को। इन दोनों की फोटो दिखाई लीजा को? दिखाई सर, लेकिन अभी तक उसकी याददाश्त में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए वो उन दोनों डॉक्टर्स को पहचान नहीं पाई। सर ये हैं डॉक्टर हृदय। हेलो। डॉक्टर हृदय, जिस आदमी का खून हुआ वो आपके हॉस्पिटल में ही काम करता था, डॉक्टर आलोक। आलोक? डॉक्टर राकेश ने आलोक का खून कर दिया? जी। आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच संबंध कैसे थे? कोई मनमुटाव? नहीं सर, दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। देखिए, अक्सर दोस्तों के बीच भी दरार पड़ जाती है। आप प्लीज जरा सोच के बताइए, क्या इन दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा या कोई बहस हुई थी? हाँ, याद आया। पिछले ट्रेनिंग सेशन के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर के बहस तो हुई थी। किस बात को लेकर? अब ये तो सर मुझे मालूम नहीं, मैंने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया। सर, डॉक्टर राकेश के बैंक वालों ने उनकी स्टेटमेंट फैक्स की है। पिछले कुछ महीनों में उनके अकाउंट पे काफी पैसे डाले जा रहे थे। पिछले 3 महीनों में हर महीने 15 लाख रुपए डाले गए इसके अकाउंट में। 15 लाख रुपए? लेकिन सर उसकी सैलरी तो तकरीबन 70,000 होगी। सर हो सकता है राकेश किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। जिस आदमी ने हर महीने अकाउंट्स में पैसे डाले हैं, उसी ने सोचा हो कि उन्हें राकेश की छुट्टी कर दी जाए। कुछ तो संबंध जरूर है इन पैसों का आलोक के खून से और राकेश के गायब होने से। डॉक्टर राकेश की कोई प्राइवेट क्लिनिक भी है ना? जी हाँ, है सर, वृंदानगर। वृंदानगर? ये गलत बात है। उन्होंने इसी हफ्ते ऑपरेशन के लिए कहा था। भाई साहब, जब डॉक्टर साहब हॉस्पिटल आए ही नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो जब आएंगे तो मैं खुद आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप जाइए। भाई साहब, डॉक्टर साहब आज नहीं आए, आप लोग कल आइए। आए नहीं मतलब? कहाँ गए वो? अब मैंने कोई इंक्वायरी ऑफिस तो खोल के रखा नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। डॉक्टर राकेश कहाँ है? पता नहीं सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। डॉक्टर राकेश का केबिन चेक करना चाहते हैं? जी आइए। इस केबिन को अच्छी तरह से छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। तुम्हारा क्या नाम है? जी शेखर। अच्छा शेखर, ये बताओ कि डॉक्टर राकेश और डॉक्टर आलोक के बीच में कोई मनमुटाव था क्या? पता नहीं साहब। देखो, हमसे कुछ मत छुपाओ। डॉक्टर हृदय हमें सब कुछ बता चुके हैं कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। साहब,
मैं तो एक मामूली कंपाउंडर हूँ, बड़े लोगों के झगड़ों के बीच मेरा क्या काम? सर, ये कुछ पेपर्स मिले, किसी रिसर्च के लग रहे। इनकी फोटोकॉपी कराई है डॉक्टर राकेश ने। हो सकता है कोई मेडिकल रिपोर्ट? अरे नहीं सर, मजे की बात तो यह है कि बाकी सारे पेपर्स और फाइलें ओरिजिनल है, सिर्फ यही पेपर्स फोटोकॉपीड है। इनकी ओरिजिनल यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, इसका मतलब डॉक्टर राकेश ने ये रिसर्च कहीं से चुराई है। हाँ सर, डॉक्टर राकेश के अकाउंट में वो जो लाखों रुपए आ रहे थे ना, उनका इस रिसर्च के साथ जरूर कुछ संबंध है। हो सकता है। अब ये पता लगाना है कि लीजा का डॉक्टर राकेश के साथ क्या संबंध है, और वो कैसे जानती थी कि डॉक्टर राकेश का घर का नाम रिंकू है। लिजा, दिस मेडिसिन विल मेक यू रिकवर वेरी सून। इस दवाई से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चलिए आशीष जी, अब लिजा को थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। आप चलिए। You have some rest, okay? मैं बाहर ही बैठा हूँ। I'm just sitting outside, okay? Take rest. अरे सर, आप लोग? जी हाँ। अब लीजा की तबीयत कैसी? जी, पहले से बेहतर है। क्या हम 2 मिनट उसके साथ बात कर सकते हैं? लीजा! लीजा! Oh my God! लीजा! 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 wake लीजा? up. लीजा! 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 लीजा? लीजा! Open your eyes. लीजा! लीजा! लीजा? Are you okay? What happened? Why did you scream? I saw Dr. Rakesh here. What? तुमने राकेश को देखा यहाँ पे? Yes. My God! हो सकता है वो अभी भी हॉस्पिटल में ही हो। नर्स, इनको संभालो, हम देखते हैं। Come on. My God! एक मिनट, इधर देखो। अब राकेश को यहाँ से जाते देखा? Excuse me, आपने डॉक्टर राकेश को देखा? अरे सुनो, डॉक्टर राकेश को देखा है क्या? डॉक्टर राकेश को देखा यहाँ से? Excuse me, डॉक्टर, आपने डॉक्टर राकेश को देखा? नहीं। जा कहाँ से? कहाँ गया? सर, पूरे हॉस्पिटल देख लिए, राकेश कहीं नहीं मिला। सबसे पूछताछ की, मगर किसी ने भी राकेश को नहीं देखा। तुम लोगों ने अच्छी तरह से देखा? हो सकता है भेस बदल के निकल गया हो। सर, हमने एक एक आदमी को चेक किया, राकेश इस हॉस्पिटल में नहीं है। इतनी जल्दी जा कहाँ सकता है ये? एक काम करते हैं, लीजा के कमरे में देखते हैं, शायद कोई सबूत छोड़ के गया हो। चलो। सर, ये देखिए, नशे। जूते का निशान। ये जूतों के निशान राकेश के लगते हैं। इसका मतलब राकेश यहाँ पे आया था। हाँ श्रेया,
कहीं दिख रहा है डॉक्टर राकेश फुटेज में? सर, हम पूरी फुटेज 3 बार चेक कर चुके हैं, वो भी स्लो मोशन में। डॉक्टर राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? लीजा के वार्ड पे से जो जूते के निशान मिले थे उसका नंबर 8 था, और राकेश जो जूता पहनता उसका नंबर भी 8। कहीं ना कहीं से तो राकेश आया हॉस्पिटल के अंदर। उसे मालूम था सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, इसलिए किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाता रहा। और सर, डॉक्टर राकेश को ना ही किसी ने हॉस्पिटल में देखा, ना तो हॉस्पिटल की पार्किंग में देखा। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के बाहर जो दुकानें हैं वहाँ पे भी डॉक्टर राकेश को किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर, हो सकता है ये डॉक्टर राकेश का दिखना लीसा की बीमारी का नतीजा हो। वो अपनी याददाश्त तो खो ही चुकी है, हो सकता है उसे हैलुसिनेशंस हो रहे हो। हो सकता है। भगवान मुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत मेरे बेटे हैं। अभिजीत, आप कौन है? ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ। याददाश्त जाने की तकलीफ मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। मुझे पहचानने से इनकार मत कर। मन में वंडर मच जाता है। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें? ये दिमाग तरह तरह के खेल खेलने लगता है आपके साथ। अलग अलग चेहरे, अलग अलग नजारे आंखों के सामने तैरने लगते हैं। पता ही नहीं चलता क्या सच है और क्या झूठ। डॉक्टर राकेश हो सकता है लीजा की कल्पना का कोई हिस्सा हो, लेकिन डॉक्टर राकेश के केबिन से हमें एक पेन ड्राइव भी तो मिली थी ना? हाँ सर, उस पेन ड्राइव में कुछ फोटोज हैं, शायद किसी फार्म हाउस के। ये देखिए। ओ, आलोक और राकेश साथ साथ। कहाँ ये फार्म हाउस? सर, ये तो राकेश की ही गाड़ी है। हाँ। यानी कि वो यहीं पे है। संभल के। सचिन, अंदर तो कोई भी नहीं है। सर, अभी भी दूध पड़ा हुआ है। लगता है हमारे आने की भनक पड़ गई और भाग गया यहाँ से। खून? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश ने किसी को मार के यहाँ आसपास फेंक दिया हो? हाँ, हो सकता है। आसपास अच्छी तरह से देखते हैं। फ्रेडी, तुम गाड़ी की तलाशी लो अच्छी तरह से। झोपड़े के अंदर खून, बैग में कपड़े, ये सब राकेश के हैं या फिर किसी और के? सा? हाँ। पलटाओ इसे। संभल के। सर, ये तो राकेश है। जिसका डर था वही हुआ सर। किसी ने राकेश को ही मार डाला।
ये देखिए सर, बस की टिकट। लेकिन सर इसके पास अपनी खुद की गाड़ी थी, तो फिर बस से ट्रैवल करने का क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है सचिन, राकेश को अंदाजा हुआ था कि उसकी जान को खतरा है और इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता था। सर ऐसा तो नहीं कि आलोक को राकेश ने मारा और राकेश को किसी और ने मार दिया? लगता तो ऐसा है सचिन कि आलोक और राकेश इन दोनों का खूनी एक ही है। हेलो तारिका जी। हेलो अभिजीत। क्या ढूंढ रहे हो? वो साड़ुंके साहब दिखाई नहीं दे रहे? सर बैंगलोर गए एक कॉन्फ्रेंस के लिए, कल तक आ जाएंगे। ये खुशी के साथ साथ दुख क्यों चिपका रहता है? खुशी दुख मतलब? अरे यार खुशी की बात है ना, डॉक्टर साहब बैंगलोर गए हैं। ओके, और दुख? कल ही वापस आ रहे हैं। क्यों ना हम लोग आज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या टाइमिंग है यार। सर हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं, अब आ गए हैं तो कहाँ जा रहे हैं? वैसे भी हम लोग क्या बातें कर रहे थे? अब लाश की बातें कर रहे थे ना। बताइए तारिका जी, लाश के बारे में बताइए। अब मैं वो कह रही थी कि हाँ, ये कि राकेश के सर के पीछे मुझे चोट का निशान मिला है। ये देखिए, गला काटने से पहले खूनी ने इसके सर के पीछे से वार किया, शायद बेहोश करने के इरादे से। और कोई उंगलियों के निशान या डीएनए वगैरह? नहीं, सिर्फ राकेश की उंगलियों के निशान मिले। मौत कब हुई इसकी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? पर आलोक की मौत तो 1 दिन पहले हुई थी। यानी जब आलोक की मौत हुई तब राकेश मर चुका था। हाँ श्रेया, पहले राकेश मरा और फिर आलोक मरा। तो राकेश ने आलोक को नहीं मारा, कोई तीसरा ही है जिसने इन दोनों का खून किया। और सर अगर राकेश 2 दिन पहले मर चुका था तो फिर लीजा ने उसे हॉस्पिटल में कैसे देखा? हाँ सर, और वो जूते के निशान भी तो मिले थे हमें। वो जरूर अपराधी नहीं बनाए होंगे ताकि हमें उलझा सके। ये लीजा ने राकेश को कब देखा था? सर मंगलवार को 10:30 बजे। अगर राकेश की मौत 1 दिन पहले हो चुकी थी तो लीजा ने हॉस्पिटल में किसको देखा था? राकेश की जेब से हमें एक बस का टिकट मिला था ना, श्यामनगर बस स्टैंड का। नहीं सर, किसी भी दुकानदार ने या फिर पैसेंजर ने डॉक्टर राकेश को बस स्टॉप पे नहीं देखा है। और फ्रेडी, आसपास किसी घर वाले ने भी नहीं देखा। इसका मतलब ये राकेश अपना हुलिया बदल कर आता था या फिर अपना चेहरा ढक के, क्योंकि उसे इस बात का डर होगा कि खूनी उसे पहचान न जाए। लेकिन फ्रेडी, एक बात तो तय है कि अगर वो इस बस स्टॉप पे उतरता था तो कहीं आसपास ही जाता होगा। ये राकेश एक डॉक्टर है ना, हो सकता है वो किसी हॉस्पिटल में या फिर लैब में जाता होगा। एक काम करते हैं, लैब में देखते हैं कि आसपास कोई लैब या मेडिकल सेंटर है क्या। ये देखो, यहाँ पे इस तरफ एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है, वहां पे चलकर पता करते हैं। मिस्टर विनोद, अगले 2 घंटे में मुझे ये रिपोर्ट रेडी चाहिए। हो जाएगा।
जी कहिए। सीआईडी, क्या बात है सर? अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर राकेश कभी आपके रिसर्च लैब में आए थे? डॉक्टर राकेश, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये है डॉक्टर राकेश। राकेश? नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये राकेश नहीं, अभिषेक है। अभिषेक? हाँ, हमारे यहाँ कुछ दिनों से गैस पाइपलाइन रिपेयरिंग करने आता था। 2-4 दिन से वो नहीं आ रहा है। मगर ये तो एक डॉक्टर है। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो खुद मुझे अपना गैस एजेंसी का आईडी कार्ड दिखाया था। वो आईडी कार्ड जरूर नकली होगा। उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था। कैसा मकसद? क्या आप इन पेपर्स को जानती हैं? ओह माय गॉड, ये तो मेरे पापा के रिसर्च के पेपर्स है। ये आपको कहाँ से मिली? हमें ये पेपर्स वही नकली अभिषेक यानी कि डॉक्टर राकेश की क्लिनिक से मिले। मतलब वो यहाँ पाइपलाइन रिपेयरिंग करने के बहाने से पापा के सालों की मेहनत चुराने आया था? ये रिसर्च है किस चीज की? पापा ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही बीमारी के नाम कर दी थी कि कोमा में जितने भी पेशेंट हैं वो किसी तरह ठीक हो जाए। ये रिसर्च उसी की है। सर लगता है राकेश ये पेपर्स चुराकर कोई गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहा था। हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपके पापा से ये रिसर्च पेपर्स लेने के लिए कोई आया था या कुछ पूछने के लिए उसके बारे में? पापा के गुजरने के 2 साल पहले एक बुढ़ा आदमी आया तो था। वो खुद को किसी हॉस्पिटल का हेड बता रहा था, पर पापा ने उसे ये रिसर्च पेपर देने से मना कर दिया था। कौन से हॉस्पिटल का? नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उस आदमी को हर वक्त मुंह चलाने की आदत थी, जैसे वो कुछ खा रहा हो। वो बूढ़ा आदमी आया था जिसे हर वक्त कुछ चबाने की आदत थी और अपने आप को हॉस्पिटल का हेड बता रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सर। शहर का इतना बड़ा नामी डॉक्टर चोरी भी कर सकता था। रेडी, डॉक्टर राकेश तो एक मोहरा था, मोहरा। किसी ऐसे आदमी का जो उसका इस्तेमाल कर रहा था डॉक्टर कपिल का रिसर्च चुराने के लिए। और इसीलिए तो डॉक्टर राकेश के अकाउंट में वो दर महीने 15 लाख रुपए डिपॉजिट करता था। हाँ सर, इसीलिए जैसे ही काम खत्म हो गया उसने राकेश का खून कर दिया। एग्जैक्टली। सर कहीं वही मुंह चलाने वाला आदमी तो नहीं जो डॉक्टर कपिल की कोमा पे चल रही रिसर्च को खरीदना चाहता था? वही है ये श्रेया, वही है ये। और मैं तो कहता हूँ लीजा उसके बारे में अच्छी तरह से जानती है, वरना लीजा को कैसे पता चला था कि डॉक्टर राकेश का खून होने वाला? काम करो, शहर में जितने भी डॉक्टर थे जो कोमा के मरीजों पर रिसर्च कर रहे हैं उन सब के डिटेल्स निकालो। सर। हेलो, ये देखिए सर, यहाँ पे कुल 5 कोमा पेशेंट, सूरज, विवेक, संस्कृति, अश्वित और लीजा। अच्छा ये बताइए कि इनमें से किसी पे कोई रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट की जा रही है? एक्सपेरिमेंट? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ इनका इलाज हो रहा है। अच्छा ये लोग इलाज के लिए कब से हैं यहाँ पे? सर सबको 2 महीने हो गए। क्या? पिछले 2 महीने में? हाँ सर, हेड इंजरी की वजह से, सर पे चोट। सर की चोट की वजह से सब के सब कोमा में पहुंच गए, वो भी पिछले 2 महीनों में। हाँ फ्रेडी, कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। वैसे इन मरीजों का ऑपरेशन किसने किया था? डॉक्टर हृदय ने। डॉक्टर हृदय? सर डॉक्टर हृदय को भी मुंह चलाते रहने की आदत है और वो इस हॉस्पिटल के हेड भी हैं। सर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मेरा इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है डॉक्टर हृदय। पिछले 2 महीनों में आपके 4 पेशेंट कोमा में पहुंच गए। ये कोई संयोग नहीं है। क्या कहूँ सर, ये संयोग की ही बात है। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उन्हें कोमा में पहुंचाऊंगा? हाँ, आप ही पहुंचा रहे हैं उन्हें कोमा में, ताकि आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर सको, देख सको कि आपका रिसर्च कामयाब हो रहा है कि नहीं। पता नहीं सर आप किस रिसर्च की बात कर रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम डॉक्टर कपिल के रिसर्च की बात कर रहे हैं। कुछ याद आया आपको? डॉक्टर कपिल? जी हाँ, डॉक्टर कपिल, जिसके पास कुछ साल पहले आप एक प्रस्ताव लेके गए थे, कोमा पेशेंट के लिए रिसर्च विंग खोलने का प्रस्ताव। याद आया डॉक्टर साहब? हाँ हाँ याद आया।
दरअसल उन दिनों मैं अपना एक हॉस्पिटल खोलने की प्लानिंग कर रहा था और इसीलिए डॉक्टर कपिल के पास गया था ताकि वो भी मेरे हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाएं। और जब डॉक्टर कपिल ने इनकार कर दिया तो आपने उनका रिसर्च चुरा लिया, क्यों? नहीं मैडम, ये सही नहीं है। जब डॉक्टर कपिल ने जुड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मैंने उन्हें दोबारा परेशान नहीं किया। और सर, रिसर्च चुराने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। सोचा नहीं, आपने किया। आपने रिसर्च चोरी किया, डॉक्टर आलोक और डॉक्टर राकेश की मदद से। ओह गॉड, ये दोनों मर गए और मुझे फंसा गए। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये रिसर्च के मटेरियल्स आपके कंप्यूटर में कहां से आए? पता नहीं सर, जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर चाहें तो मेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए सर। जरूरत पड़ी तो वो भी कराएंगे। हाँ फ्रेडी, अच्छा नहीं, गड़बड़ हॉस्पिटल के अंदर ही है। ठीक से चेक करो। सर, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारा, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर गैर कानूनी तरीके से रिसर्च किया जा सके। सर, हो सकता है पेशेंट्स को कहीं बाहर ले जाते हों। हो सकता है, एडमिन से पता करते हैं। चलो। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपके यहाँ से कोमा पेशेंट्स को बाहर भेजा जाता है? नहीं सर, बाहर क्यों ले जाए जाएंगे? उन सभी का इलाज यहीं पर होता है। मतलब आपका कहना है कि कोमा के मरीजों को यहाँ से बाहर नहीं ले जाया जाता है? आप चाहे तो गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी देख सकते हैं। सर, हो सकता है पेशेंट्स को किसी तरह छुपाकर बाहर ले जाया जाता होगा। छुपा के मतलब कंबल में लपेट के? नहीं सर, मेरा मतलब है किसी गाड़ी में या किसी डिलीवरी वैन में। हो सकता है। अच्छा, ये डिलीवरी वैन के आने जाने का कुछ रिकॉर्ड तो होगा आपके पास? जी सर, एक मिनट। ये देखिए सर, हमारी सभी गाड़ियां रोज 10 किलोमीटर तक जाती हैं। 10 किलोमीटर तक जाती हैं? अच्छा, ये वैन देख सकते हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि सामान बाहर ले जाने के लिए इसी वैन का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ सर। सर, ये देखिए, सूखा हुआ खून है। सूखा हुआ खून सामान ले जाने वाली वैन में? सर, ये देखिए सर। किसी औरत का बाल? इसका मतलब इस वैन में किसी औरत को डाल के ले जाया गया है। सर, लगता है इन्हीं वैन्स का इस्तेमाल होता था मरीजों को लाने और ले जाने में। हाँ। अच्छा, इस तरह की और कितनी वैन्स हैं? सर, एक और वैन है हमारे यहाँ पर, मगर उससे तो ड्राइवर लेकर गया हुआ है। ड्राइवर कहीं लेके गया है? फोन लगाओ उसे। हाँ जी सर। सर, फोन तो बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो जरूर है। ये देखिए, आशीष की टी शर्ट का टैग। आशीष की टी शर्ट का टैग? सर, यानी कि आशीष भी इस सब में मिला हुआ है। लीजा, लीजा, लीजा कहाँ है? बाथरूम में है सर। पिछले आधे घंटे से मैं दरवाजा नॉक किए जा रही हूँ, वो आवाज भी नहीं दे रही है। अब पीछे हटिए। सर, लीजा अंदर नहीं है। माय गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। ये आशीष का है? पता नहीं सर, काफी देर से मैंने यहाँ उसको देखा नहीं। इसका मतलब ये लोग लीजा को एक्सपेरिमेंट के लिए ले गए।
ये आशीष ही लेकर गया होगा लीजा को अपनी कोमा वाली रिसर्च कराने के लिए। हाँ फ्रेडी, ये आशीष लीजा से प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार करने का नाटक कर रहा था ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। याद है तुम्हें? रिकॉर्ड्स में लिखा था कि वो वैन हर दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये जगह 10 किलोमीटर के अंदर ही है जहां पे ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सर, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक पुराना हॉस्पिटल है जो कुछ समय से बंद पड़ा है। हो सकता है ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसी हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं। हो सकता है श्रेया, हो सकता है। सर, ये हॉस्पिटल तो एकदम सुनसान लग रहा है। इससे और अच्छी जगह हो ही नहीं सकती फ्रेडी, आशीष को अपने गुनाहों को अंजाम देने के लिए। काम करो, तुम लोग वहां से देखो, इस तरफ जाता हूं। तुझे कैसे जाने दूं मेरी विदेशी बुलबुल? हाँ, अरे तू ही तो खजाने की चाबी है जिससे मैं मशहूर बनूंगा। You are very selfish. नहीं, गलत बात, गलत बात। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ, वो मानवता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। Do you understand? इंजेक्शन। Let me go. Calm down. बहुत शोर मचा रही हो तुम। अब चुपचाप ये आखिरी इंजेक्शन ले लो। I promise, इसके बाद तुम दोबारा कभी अपने कोमा की नींद से बाहर नहीं आओगी। बस हो गया तुम्हारा मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। ओहो, एसीपी प्रद्युम्न साहब, आप बहुत किस्से कहानियां सुने हैं तुम्हारे, लेकिन आज मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। खुली आंखों से सपने देखना बंद करो डॉक्टर आशीष। सपने वो नहीं, सपने तो मैं देख रहा था एसीपी साहब। डॉक्टर मुकेश, तुम भी? क्यों, टॉक गए? तुम दोनों ने मिलकर बड़ी क्रूरता से अच्छे भले लोगों को कोमा में भेज दिया ताकि तुम उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग कर सको। महान आविष्कार के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना एसीपी साहब, और डॉक्टर कपिल कभी इन कुर्बानियों के लिए तैयार नहीं होते। उनकी रिसर्च पढ़े 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 सड़ जाती, इसलिए हमने खुद अपने कंधों पर यह जिम्मा उठा लिया। मगर लीजा, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, एक दिन अचानक कोमा से जाग गई और उसे हमारी सारी असलियत का पता चल गया। और तुम्हारी पोल खुल जाएगी, इसलिए तुम राकेश बनकर लीसा के कमरे में घुस गए और फिर उस खिड़की पर जानबूझकर 8 नंबर जूतों के निशान छोड़ गए, हैं ना? करेक्ट। वो तो आपको गुमराह करने के लिए था एसीपी साहब। खैर, जब आप सब कुछ जान ही चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिल पर कोई बोझ नहीं होगा मरने से पहले। सीआईडी को मारना तो दूर, तुझ जैसे मच्छर सीआईडी को छू भी नहीं सकते, समझा? बहुत हो गया तेरा, चल। तुम जैसे लोग तो इस धरती पर बोझ हो, बोझ। जी करता है कि अभी इसी वक्त ये बोझ हल्का कर दूं, मगर नहीं, कानून ही तुम्हें सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.